लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज है इतना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। जी प्रणाम, नमस्कार। मैं सविता आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हुई हूँ कुछ ऐसे सवालों को लेकर जहाँ पर झूठ ही झूठ परोसा जा रहा है। जी हाँ, हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन की, जहाँ पे आज बरसों से झूठ पे झूठ परोसा जा रहा है और हमारी बहनों को बलगलाया जा रहा है। और इस बार इस झूठ पर से पर्दा उठाए हैं इंद्रदेव जी, जिन्होंने एक कहानी ही लिख डाली है। उस कहानी का नाम है एक और झूठ। कहानी का शीर्षक ही कहानी का सारांश है। जी हाँ, देखते हैं उनकी लिखी हुई कहानी को, उनकी सारांश को। इंद्रदेव जी द्वारा लिखी हुई सारांश को मैं पढ़कर सुनाती हूँ, आप लोग कृपया ध्यान से सुनेंगे। कहानी का नाम है एक और झूठ। जी, एक और झूठ। कहानी का शीर्षक ही कहानी का सारांश है। आज तक एटक के नेताओं द्वारा जो किया जाता रहा है उसी का पुनरावृत्ति है, जो कल एक वीडियो देखने को मिला, जिसमें विधायक सूर्यकांत पासवान जी के द्वारा कुमार बिंदेश्वर जी के उपस्थिति में सेविकाओं के बीच झूठ परोसा गया। इससे पहले एक झूठ विधायक जी से कहवाकर सेविका का 71 दिन से चल रही हड़ताल को समाप्त करवा दिया गया था, जबकि उस समय बोला गया बात भी गलत था कि मुख्यमंत्री जी से वार्ता के बाद हड़ताल समाप्त हुआ है। ये सफ़ेद झूठ बोला गया था, जिसे अब सभी सेविका सहायिका समझ चुकी है। अब फिर जब मंगलवार को कैबिनेट का बैठक हुआ, उसमें हम लोग भी आशा करते थे कि हमारी चयन मुक्त सेविकाओं का कल्याण हो जाएगा, लेकिन सरकार इस बैठक में भी इस पर चर्चा नहीं की। केवल हमारे मिनी आंगनवाड़ी केंद्र के सेविका को खुश करने का काम किया गया, जिससे पिछले 1 साल से हम लोग भी लगे हुए थे। इस पर विधायक जी भी बोलते हैं कि एटक के 5 मांगों में से एक मांग ये भी था कि मिनी केंद्रों को सामान्य केंद्र बनाया जाए, जबकि हम सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि इनका 5 मांग क्या था। फिर भी विधायक जी से झूठ बोलवाकर बिंदेश्वर जी जिस प्रकार से छुप रहे हैं, वो सब सेविका अब समझ चुकी है कि इन लोगों की कोई भी बात सरकार से नहीं हो रही है, इसलिए तो केवल झूठ बोला जा रहा है और बुलवाया जा रहा है। आप लोग ही बताएं कि आप सभी जानते हैं कि एटक का 5 मांग क्या था। कहीं भी मिनी केंद्रों का जिक्र नहीं हुआ और इस पूरे आंदोलन में, जबकि हम लोग जब 29 सितंबर को दिल्ली में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किए थे, उसमें महासभा इसका मांग किया भी था, फिर भी हम लोग यानी महासभा कहीं भी ये नहीं कह रहे कि ये हम लोग करवाए हैं, क्योंकि महासभा श्रेय लेने के लिए पीछे नहीं भागती है। जिन्होंने कुछ किया ही नहीं वो झूठ परोस रहे हैं। इसलिए मैं सभी सेविका से कहना चाहता हूं कि इस फरेबी नेताओं का हाल देखकर अंदाज़ा लग गया होगा कि अभी भी ये लोग आप सभी को बलगलाने में बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिए पहचानिए इन नेताओं को। इन लोगों से सरकार या उनका कोई भी पदाधिकारी की कोई बात नहीं होती है, या यूँ कहें कि सरकार इन आंदोलनकारी नेताओं को देखना भी पसंद नहीं करती, जिसका सबूत है कि कोई भी बैठक में जैसे पहले कुमार बिंदेश्वर जी गरजते थे, आज भीगी बिल्ली बनकर विधायक से सांत्वना दिलवा रहे हैं। सभी लोग समझ रहे हैं आज चयन मुक्त सेविकाओं का हाल इन्हीं नेताओं की हठधर्मिता का परिचायक है, जो आज दर दर की ठोकर खा रही है। साथ में एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि रंजना यादव जी के द्वारा 7 जनवरी से आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अगर ये फिर शुरू हुआ तो चयन मुक्त सेविकाओं का जो हाल है उसी क्रम में और का नाम जुड़ जाएगा। इसलिए सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि सभी लोग एकजुट होइए और महासभा परिवार को मजबूत करते हुए अल्पकालिक से पूर्णकालिक लड़ाई में शामिल होने के साथ साथ महासभा परिवार का हिस्सा बनिए। धन्यवाद। तो आपने इंद्रदेव जी द्वारा लिखित हुई सारांश को पढ़ा और हमने पढ़कर सुनाया। क्या आपको अभी भी नहीं लगता कि ये लोग कितने झूठ फरेब हैं? झूठ की बुनियाद पे इमारतें ज़्यादा दिन टिका नहीं करती। इसलिए आप लोग इस भ्रम जाल से निकलिए, इन ट्रेड यूनियनों के चंगुल से निकलिए और आप अपना महासभा परिवार से जुड़िए, क्योंकि महासभा आपका अपना परिवार है, अपना संगठन है। ये पूरे भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ
आंगनवाड़ी का संगठन है जो स्वतंत्र रूप से आंगनवाड़ियों के लिए काम करती है। जी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक आप जुड़े रहें। धन्यवाद।